जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। स्वागत है दोस्तों आपका मोर भिलाई के अपने इस चैनल में। और आज हम लोग थोड़ा सा मस्ती भरी बातें करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बचपन के दिनों में लौटने वाले हैं। और साहू जी, आप हमेशा सीरियस मोड में रहते हैं और मैंने घर से डिसाइड किया है कि आज मैं आपको हंसा के रहूंगा, गुदगुदा के रहूंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साहू जी, याद करो उन बचपन के दिनों को। आपका फेवरेट कार्टून कौन से थे जो आपको गुदगुदाते थे? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो रील्स में बिजी हो गए हैं। वो रील्स जो उनको कोई सीख नहीं दे रही है, बस उनको एंटरटेन सरकाए जा रहे। लेकिन पहले के जो हमारे कार्टून चैनल होते थे उसको देखने के लिए मन में एक जोश उत्साह भर जाता था और वो कुछ सीख भी देते थे, हमको इंस्पायर करते थे। और पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके बचपन के फेवरेट कार्टून सीरियल्स कौन से हैं? देखिए, कार्टून देखकर ही उस टाइम मनोरंजन बच्चे लोग करते थे, फिल्में भी देखते थे, लेकिन कार्टून एक अलग जरिया होता था। एक ऐसे चित्रों को देखना जो असल लाइफ में नहीं होते हैं जी, उनको देखना कार्टून में होता था। कि जैसे नॉर्मल लोग बातचीत करते हैं और वहां पर जो हम कार्टून में देखते थे एक अलग ही दुनिया वहां की होती है। अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। क्या है कि जो जानवर हमारे गली में गुजरते हुए बात नहीं करते, लेकिन कार्टून में हम देखते हैं कुत्ते बात कर रहे हैं, भालू बात कर रहे हैं, फैंटास्टिक यार, टाइगर बात कर रहे हैं। तो कल्पना की दुनिया होती है। कल्पना की दुनिया। तो पेड़ बातचीत कर रहे होते हैं उसमें। हर एक निर्जीव वस्तु उसमें बात करने लगती थी। जैसे कार्टून मुझे याद है, सुबह शायद किसी चैनल पे आता था कार्टून, एक ट्रेन आता था बात करते हुए। फिर बाकी के कैरेक्टर बात करते थे, नट बोल्ट बात करते हैं। जी। तो वो देखकर ही एक अलग दुनिया लगती थी और वो देखकर मजा आता था। तो जैसा कि आपने पूछा फेवरेट कार्टून, तो फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम मैं इसको देखता था, लेकिन बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर जो मैं देखता था, निंजा हथौड़ी हो गया। निंजा हथौड़ी साथियों, आपके भी फेवरेट रहे होंगे निंजा हथौड़ी। उसका वो जो फेमस डायलॉग है साहू जी, डिंग 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 डिंग। हाँ, अगर आपको भी कोई डायलॉग याद है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको कुछ याद है उस निंजा हथौड़ी के? निंजा हथौड़ी में मुझे बस वही म्यूजिक सब बच्चे कॉपी करते थे, स्कूल में भी खेलते थे यही। कोई भी देखो तो डिंग 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 करते थे। वैसे अगर मेरे से पूछो तो मेरे बहुत सारे कार्टून चैनल फेवरेट है, वीडियोस फेवरेट है जो मैं देखना पसंद करता हूँ कभी भी स्ट्रेस में जब आता हूँ। चलिए थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉयमेंट किया जाए। तो निंजा हथौड़ी की आप बात कर रहे थे, उसमें क्या है, एक जो निंजा हथौड़ी है वह मदद करता है केनिची की। जब भी वो किसी मुसीबत में फंसता है जी, तो वो हेल्प करने के लिए आगे आता है। अब वो उनका जो ड्रोन स्टाइल रहता है वो मेरे को लगता है कि ड्रोन कंपनी को आइडिया वहीं से मिला होगा। हाँ, वो डोरेमोन का है। अच्छा, डोरेमोन का है वो। डोरेमोन में भी सेम ऐसा है कि डोरेमोन हेल्प करता है। ठीक। इसी कारण आप थोड़ा सा सिमिलर कैरेक्टर है, मिलते जुलते, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो खैर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपका फेवरेट कार्टून सीरियल कौन सा है। और मैं एक बार और गाइड करना चाहूंगा कि रील्स देखने से अच्छा आप कार्टून्स देखो। ये जोश और उत्साह से भर देते हैं और एक नई सीख भी देते हैं आपको। जैसा कि डोरेमोन की हम बात कर रहे थे कि डोरेमोन तो हमको याद है ही जी, कैरेक्टर्स याद हैं, बहुत सारे एपिसोड्स याद हैं कि वो लोग कैसे डोर खोल के दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जी, या सर पे वो हेलीकॉप्टर लगा के जी है। और बहुत सारी चीजें जैसे टॉर्च, किसी को छोटा बड़ा कर देने वाला, तो उस पर मीम भी कई बनते हैं। तो डोरेमोन के एक वो है, जैसे ही एपिसोड शुरू होता था उसका टाइटल ट्रैक बताइए। हाँ, कि प्यारा सा चमत्कार हूँ मैं, हूँ उड़ता रोबो डोरेमोन। अच्छा, इसमें मिमिक्री आर्टिस्ट की भी जो कार्य है वो भी सराहनीय है, जो डबिंग करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स निभाते हैं। सैल्यूट है उनकी कला को। सैल्यूट इस बात की भी आप देना चाहेंगे कि डोरेमोन हो चाहे निंजा हथौड़ी और बहुत से जो कार्टून चैनल में हम देखते थे कार्टून टीवी शोज, वे दूसरे देशों के होते, जैसे जापान के। जी, हम वहां के कल्चर को देख रहे हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और कबड्डी खो खो ये सारे खेलते थे, लेकिन जो आपको याद है डोरेमोन में वो लोग क्या गेम खेलने जाते हैं वे सारे लोग? साहू जी, काफी दिन हो गए वो, और अभी जो नए नए जो बच्चे देखते हैं उनसे हम लोग जो देखते हैं कार्टून, अभी मोटू पतलू बच्चे हमारे देखते हैं, वीर दो रोबो बॉय देखते हैं,
और पहले की बात है तो टॉम एंड जेरी होता था। टॉम एंड जेरी तो हाँ। साइलेंट, मतलब लोग डायलॉग कुछ बोलते नहीं है, हाँ। लेकिन गुदगुदा देते, कला ऐसे ही गुदगुदा देते हैं। एक दूसरे के साथ दोनों की जो दुश्मनी है, हाँ, तीखी नोक-झोंक बोल सकते नोक हैं, झोंक बोल सकते हैं, खट्टी मीठी बोल सकते खट्टी-मीठी हैं, नोक-झोंक। क्योंकि इतना दुश्मनी भी नहीं है और इतनी दोस्ती भी नहीं है। अच्छा, उस कैरेक्टर को देखकर मुझे मिस्टर बीन का सीरियल याद आता था। मिस्टर बीन बिना बिना बोले हाँ। लोगों को हंसा देने की कला भी उनमें थी। वो हंसाते भी थे और शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा भी देते थे। मतलब शिक्षा की बात कर लेते हैं अभी लगातार, कि बाकी और कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कार्टून का आप हर एपिसोड देखेंगे, चाहे कोई भी शोज हो, तो एक एपिसोड करीबन 15 मिनट 20 मिनट का होता था। तो उसमें ये भी होता था कि आपको एंटरटेनमेंट तो मिलता ही था बच्चों को, लेकिन शिक्षा भी मिलती थी। जैसे कोई कार्टून है जो बच्चा होमवर्क नहीं करके आते थे, उनके लिए एक अलग तरीके से सिखाया जाता था कि होमवर्क करना क्यों जरूरी है, स्कूल जाना क्यों जरूरी है। वहीं पर जो हिंदी या जो भारत में जो कार्टून बनते थे उनमें संस्कृति को दिखाया जाता था कि कैसे पर्यावरण से जुड़कर रहना है, पेड़ों को नहीं काटना है, ऐसे सारे सीख देने वाले कार्टून। तो बच्चों को शिक्षा भी उसमें मिल जाता था। अच्छा, आपके फेवरेट डायलॉग्स और कोई होंगे साहू जी? डायलॉग्स तो ऐसे कुछ याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं जी। कैरेक्टर बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको याद है वो डब्लू बबलू लखा वाले कैरेक्टर्स? बहुत शानदार वो एक शो है, वो मैं नहीं देखता था, लेकिन जब मैं घर पे होता था, जैसे नानी के घर गया, तो वहाँ कुछ लोग देख रहे हैं, देखते रहते बच्चे लोग। और कार्टून्स ऐसे भी जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं जी, मतलब बोरियत नहीं होती थी। मुझे याद है उसका फेमस, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उसको थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा। बिल्कुल, आज उसी के बारे में तो करने बैठे। जी जी, एक्चुअली बबलू और डब्लू का जो कैरेक्टर है उसमें सनी देओल और शाहरुख खान की मिमिक्री होती है। अच्छा। जो काफी केमिस्ट्री बनाती है एक दूसरे की। और एक ऑगी एंड कॉकरोचेस है, हाँ, उसमें भी ऐसे डायलॉग्स आते हैं। जी जी जी। तो डब्लू, अब पता नहीं डब्लू का डायलॉग है कि बबलू का डायलॉग है। साथियों, आप कमेंट्स करके बताइए कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसका डायलॉग है। भाई 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 मुझे नहीं खेलना, भाई मुझे नहीं खेलना। नहीं बबलू, खेलना पड़ेगा बबलू, सेहत के लिए अच्छा होता है बबलू। कुछ इस टाइप से रहते थे और काफी फनी कैरेक्टर हम लोग घर में भी और स्कूल में भी प्ले करते हैं इसको। और एक लक्का का कैरेक्टर उसमें होता था जी। लक्का डब्लू और बबलू से परेशान रहता था। उसके मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करने का। लक्का के डायलॉग्स कुछ इस प्रकार के रहते थे। साथियों, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि मैं 2% 3% भी उसकी आवाज में बात कर पाएगी नहीं आपसे। लक्का के डायलॉग कुछ यूं रहते थे। ओए गंदे बालुओ, ओए गंदे बालुओ, परेशान करके रख दिया, जंगल में भी मेरे को काम करने नहीं देते, गंदे बालुओ। कुछ इस प्रकार का उसके, वो परेशान रहता था और वो हमेशा पेड़ काटने के लिए हाँ, आरी लेकर के अरे चलता वाह, है। उसकी आरी में डेंजर रहती थी। हाँ। उसके साथ एक गिलहरी कैरेक्टर को देखा गया। अच्छा। वो मतलब डब्लू बबलू की हेल्प करती थी और लक्का को परेशान करती थी। जैसे लक्का के घर में चिप्स है। हाँ। अब वो कूद करके लक्का के घर में गई और देखा बहुत सारे चिप्स है। लक्का खाने वाला रहता है, तब तक फोन आ जाता है उसके बॉस का। बॉस डांटता है उसको, लकड़ी की अभी तो काटा नहीं है, अभी तक तैयार नहीं किया है पूरा। उसका बॉस को आज तक नहीं दिखाया गया उसके बॉस को दिखाया नहीं गया। उसमें भी एक सोचने वाली बात है, वो फोन पे बॉस का डांट ही खाते रहता है। हाँ। बॉस को कन्विंस करते रहता है और वो जो गिलहरी रहती है उसके चिप्स को लेकर चली जाती है। हाँ, अब ये दोनों भाइयों में शहद के लिए लड़ाई होती है डब्लू बबलू में। क्योंकि दोनों भालू हैं, शहद को बहुत पसंद करते हैं। हाँ। तो उसका जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है, बबलू मुझे भी दे दो, मैं भी शहद खाना चाहता हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई शहद। अच्छा। तब तक वो गिलहरी पहुंच जाती है। हाँ। ये देखो मैं लड़का की कहती क्या लिखी है, देखो देखो लड़का कैसी क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत मजा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो आलू का चिप्स लगता है। बाबलो बाबलो साथ छोड़, इतना अच्छा। देखो भाई, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मतलब वो एक लाडला भाई का रोल निभाता है जी। और जो गिलहरी की जो आवाज रहती है वो इतना स्पीड रहती है, मतलब क्या कहा जाए, समझ नहीं आएगा। कैसे क्या लिखे, बहुत मजे ले रहे, कुछ इस तरह का कैरेक्टर रहता है। हाँ। और सैल्यूट मैं पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ उस डबिंग आर्टिस्ट का। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा जी जी कि हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहाँ गिलहरी बात कर रहा है, चींटियां बात कर रही होती है, और जंगल बुक जो जंगल बुक, हाँ ये भी बहुत शानदार है। बगीरा, वो गाना आपको याद होगा, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है,
चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। आपके कार्टून सीरियल्स के फेवरेट सॉन्ग्स कौन से होंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगे जाने माने स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, राइटर तेजस्वी साहू जी, और इनका तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे बुलाने पे हमारे स्टूडियो में बार बार आते रहते कैरेक्टर हैं। जो है जी हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर हम लोग नहीं ले पाए होंगे नाम, जी जी। लेकिन जब भी कार्टून की बात होती है और उस कैरेक्टर को आप याद ना करें तो ये नाइंसाफी होगी जी। उस कैरेक्टर का नाम है शिन चैन। सिंचन, सबसे बदमाश कैरेक्टर है वो, शरारती बच्चा। बहुत शरारती। जी 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 स्कूल में जाकर के शरारतें करता है। एक एपिसोड मुझे याद है जी जिसमें वो अपने पिताजी की शेविंग किट लेकर के जी। उनके जो भाव हैं ये आंखों के ऊपर, जी, जी। उनको शेव कर देता अरे है। वाह, टोटली फनी हुआ होगा। बहुत फनी। और कहीं पर भी जाता है वो हमेशा लोगों के साथ शरारत करता है, हंसी मजाक करता है, और लोग उससे हमेशा इरिटेट होते रहते हैं। उनकी माँ उसको हमेशा डांटेंगी। तो जी। वो कैरेक्टर जो है मैं देखता हूँ आज भी बहुत लोगों का पसंदीदा है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है और वो जो पूरा शो है अपने आप में बहुत ही मजेदार होता है। अच्छा, अभी स्कूल डेज पे एक शो बहुत प्रचलित हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, बुड़बक और बुध और बुड़बक ऐसे जी कुछ। जी जी, नाम सुना। वो काफी बच्चे पसंद कर रहे हैं उस सीरियल्स को, क्योंकि स्कूल का पूरा स्क्रीन प्ले रहता है, स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें। ये अभी आज का होगा तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, आज का ये आजकल आज के ज्यादा दौर में चल रहा तो है मैं जो है नहीं देख पा रहा हूँ जी, जी। टीवी वगैरह। नहीं, लेकिन अगर जब आपको कभी- टाइम मिले साहू जी तो जरूर देखिएगा। जब कभी मौका मिलता है तो जी। मैं अक्सर उन शोज को देखना पसंद करता हूँ जिन्हें मैं पहले देखा करता था। जैसे स्कूल के टाइम पे सैटरडे संडे को समय मिलता था, या दिन पे तरंग एक शो आता था जी, जी, जिसमें जी। तरह तरह की चीजें बनाने की सिखाई जाती थी। जी, और डीडी नेशनल पे आता था। हाँ, और एक मैड आर्टिस्ट हुआ करते थे, मैड या ऐसा कुछ शो, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। जी, जी। चित्रकारियां उसमें दिखाई जाती थी, पोगो में वो आता था। ये पुराने जो सीरियल थे और आज हम बैठ के याद कर रहे हैं, शोज, कार्टून शोज। हाँ, कार्टून शोज, तो ये कहीं ना कहीं हमको उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब हम बचपन में निश्चिंत जिया करते अब थे। उस समय क्या होता था, जैसे हम लोग एंटीना वाले दूरदर्शन अरे प्रोग्राम देखा अरे, करते उसकी थे। भी एक अपनी कहानी है। उस आया पर एक अलग चर्चा करेंगे क्योंकि ना एक खड़ा साहू होके जी, मेरे को वहाँ याद आ गया, चलता है। बोलने से मत रोकिए। अरे आया क्या? हाँ। नहीं आया। अब आया? नहीं आया। आया। क्या दिन थे साथियों, अलग ही दुनिया थी वो। आजकल तो सारी चीजें केवल इस स्क्रीन में आ गई हैं। सारी जी। चीजें केवल कार्टून देखना है, इसी में देखोगे। न्यूज देखना है, आजकल लोग न्यूज टीवी चैनल पे नहीं देखते, वो इंस्टाग्राम पे ही वो देख लेते हैं न्यूज। स्क्रॉल किए और सारा चीज और देख लिया। एक बात यह है कि लोग ना टीवी चैनल पे देखोगे ना तो आप वो न्यूज नहीं बताते, वो लोग बैठ के बातें कुछ कर रहे हैं। अब आदमी debates क्या है, कर वो रहे 1.5 मिनट में 4 न्यूज पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा। वो भी उनको ऑथेंटिक यहीं पर लग जाती हैं। जी 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 हालांकि फेक न्यूज भी हर जगह है, फेक न्यूज तो। जी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, कितने फेक चीजें वहां पर आती हैं। जी। तो ओवरऑल हम बात कर रहे थे कार्टून serials शोज की। के बारे में बात कर रहे थे। आज और गुदगुदाने वाला दिन है। गुदगुदाने वाला दिन आज ये एपिसोड रहा है, लेकिन एक और कैरेक्टर के बारे में आप शायद बात करना भूल गए। कौन सा? बेन 10। बेन 10। मेरे जो स्कूल के जो मित्र हैं उनमें कई मित्र जो हैं बेन 10 को काफी पसंद किया करते थे, और बेन 10 के ही अलग अलग 10 और कैरेक्टर्स होते थे। एक अगर आपको याद हो तो उसका कोई डायलॉग फेमस जो चर्चित हो, डायलॉग तो ऐसा क्योंकि हर कार्टून सीरियल्स के कुछ डायलॉग्स होते हैं, लेकिन मुझे केवल वो बेन 10 याद उसका है, कैरेक्टर याद है। और एक उसका वैन याद है जी जो उसके ग्रैंडफादर जो हैं वैन लेकर के चलते हैं, वो याद है। और बाकी उसके वो घड़ी है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। Ben अच्छा, 10 जो वॉच। जो जो कार्टून सीरियल्स आपको याद है उस पर चर्चा करते हैं। आपने मोटू पतलू देखा होगा। मोटू पतलू देखा है। मोटू पतलू में मोटू का एक डायलॉग हो जाए साहू जी आपके मुंह से। मोटू का डायलॉग तो ऐसा मुझे कुछ खास बोल नहीं पाऊंगा मैं, फिर भी जो लेकिन आपको वो याद हो। अक्सर क्या है, मोटू पतलू तो बहुत बाद में आया है। जी। तो उसमें एक मोटू और पतलू में मोटू हमेशा बोलता है उसे भूख लगती है। हाँ, उनका जो कैरेक्टर है स्पेशली समोसे के लिए जाना जाता है। तो बोलता है, अरे बिना समोसा खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, या खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती हाँ। नहीं चलती, ऐसा वो मीन्स कुछ थोड़ा कहता सा टोन लेते हुए बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। है। आप मैं बोल के बताइए, आप मैं थोड़ा इसमें सा माहिर प्रयास लग करूंगा रहे हैं। उसको। आप बोल के बताइए। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अरे जल्दी कुछ करो। तो पतलू का जो डायलॉग्स रहता है कुछ आइडिया
ऐसा कुछ रहता है उसका जी। कैरेक्टर। और उसमें एक कैरेक्टर आपने देखा होगा सिंघम सर का, हाँ, जो चिंगम, बुलेट चिंगम 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 रुक जाओ। और स्पेशली देखो जब बंदूक चलाता है तो ऊपर से नारियल गिरता है, ये तो देख लो आप। अच्छा। हाँ, वो जब भी मतलब हवा में बंदूक चलाए चाहे मुजरिम पे बंदूक चलाए, नारियल की बारी जरूर होती है। और मजे की बात है उन्हीं के ऊपर गिरता है और वो गिर जाते हैं। क्या बात और है। उनका जो फेमस डायलॉग रहता है वो डेडिकेटेड रहता है देश के लिए। कार्टून के एक स्पेशली जो चीज आप बता रहे हो कि जी। ऊपर गोली मारा तो नारियल नहीं, वो कहीं भी गोली मारेंगे ना तो ऊपर से नारियल गिरता नारियल है गिरता है। और डैमेज उन्हीं को करता है। अच्छा, तो ओवरऑल ये क्या होता है, जो कार्टून की जो दुनिया है इसमें वो चीजें होती है जो काफी मजेदार लगती है, मजेदार और जो रियल मतलब लाइफ में होती टॉम है। एंड जेरी मुझे याद है, जैसे कोई भी गिरता है जमीन पर अगर ऊपर से तो नीचे फिर वो ऐसे निशान बन हाँ, जाता निशान बन जाता है ना, पूरा जमीन में धंस जाता है वो वो भी अधिकतर कार्टून में ये अलग ही बात रहती है। अरे अब चिपक कई गया, बार क्या है, जैसे दीवार में दिए तो दीवार में चिपक दीवार गया, में चिपक गया। या ऊपर मारा तो ऊपर सीलिंग में। ऊपर, हाँ। और क्या होता है, एक लात किसी को मारो तो वो पृथ्वी से बाहर, यूनिवर्स से बाहर फिर वापस नीचे आ फिर जाता है। वापस नीचे धरती पे पूरा उसमें ना कोई लिमिट नहीं है। पूरा ग्लोब दिखा देता है कहाँ से ऊपर गया कहाँ से हाँ, नीचे आ रहा वो है। एक तरीके का, जैसे आप ड्रीम देखोगे ना, जी। जैसे आप ड्रीम ऐसा, ड्रीम का कोई सिर पैर नहीं होता। जी, हो जी। सकता है आप यहाँ पर बैठे हो, देख रहे हो, दरवाजा खोले, सामने ताजमहल दिखा, ताजमहल फिर आप दिखा। ताजमहल की ओर जा रहे हो तो लाल किला बन गया, लाल किला फिर बन आप गया। जैसे लाल किला में एंटर किए, हाँ। वो आपका घर निकला, घर निकला। फिर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं, हाँ। तो वहां से ना एक और कोई कार्टून कैरेक्टर आ गया। हाँ। तो वो ड्रीम का कोई सिर पैर नहीं होता, कहीं नहीं से भी होता, कुछ भी कहीं दिख भी जाता कहीं है। जी, तो जी, एक कार्टून में भी ऐसा क्या है, एक मनोरंजक तरीके से दिखाते हैं, एक स्टोरी लाइन होती है, स्टेब्लिश कैरेक्टर होते हैं, और साथ में होते हैं कुछ मैसेज जो बच्चों को सिखाते हैं। जी। इन और कार्टून की बात कर ही रहे हैं, एनिमेटेड शोज की बात कर रहे जी। हैं, जी। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं पसंदीदा शोज की। लेकिन मैं आपको अगर पूछूं कि कोई कैरेक्टर जो आप आज भी देखते हो अपने, जैसे मन किया यार उस कैरेक्टर की याद आ गई। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, और उन लोग जब भी मेरे से मोबाइल लेते हैं तो उन लोगों ने बताया, मैं आपको स्कूल वाला जो कार्टून सभी ज्यादा प्रचलित है, हाँ, हाँ। बुद्ध और बुड़बक, ऐसे कुछ सीरियल्स है, आप लोग ज्यादा जानते हो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो उसके डायलॉग्स भी इन लोग रिवाइज करते रहते हैं मेरे सामने, तो काफी मुझे भी थोड़ा सा याद हो गया है। उसमें एक मिश्रा जी की पांडे जी ऐसी कुछ है, थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में कैरेक्टर रहता है, और हमेशा उन दोनों को मुर्गा ही बनाया जाता है। ओहो, हमेशा मुर्गा। और ये लोग बोलते हैं कि अरे चल सर आ गए, अब मुर्गा बनने की बारी है, तो उसका होमवर्क नहीं किया है तुम लोग, लगता है। अच्छा। नहीं सर, हमने किया। बुड़बक किसी और को बनाइए, क्लास से बाहर जाइए, कुछ इस प्रकार का उनका डायलॉग्स रहता है, और काफी अच्छा चर्चित, और उनके साथ मैं भी बैठ के इंजॉयमेंट करता हूँ, और काफी मजा, इंटरटेनिंग आता है उसमें। तो कार्टून की एक अलग दुनिया होती है। आज जी। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली है। आपके जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आप लिख करके बताइए, हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में पढ़ने जी जी, का। जरूर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपका, इनमें से हमने नाम जो लिया, बुड़बक और बदुरी और मोटू पतलू। देखिए, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हम मिस जी। कर रहे हैं। जी जी, बताइए साहू जी। अगर उसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी उस नाइंसाफी कार्टून होगी। सीरियल्स के। तो एक खिलाफ। तो कार्टून कैरेक्टर हम भूल रहे थे उसको, बताइए बताइए। एक शिनचैन को भूल रहे थे, उसका नाम तो याद आ गया, जी जी। छोटा भीम। अरे वाह, कैसे भूल फैंटास्टिक, सकते हैं आप छोटा भीम। राजू, हाँ, चुटकी, चुटकी चुटकी। मौसी, अच्छा, उसका टाइटल सॉन्ग आपको याद होगा, छोटा भीम छोटा भीम। भीम छोटा भीम छोटा भीम। वाह, मन में गुदगुदाने वाले जी। सॉन्ग्स हुआ करते थे। तो ये मुझे याद आ गए। और इसके अलावा उसमें जो लड्डू खाने की जो शक्ति थी, लड्डू खाकर जो शक्ति पावर मिलती थी, हाँ। वो बड़े से बड़े काम को कर देते थे। तो वो कहीं ना कहीं एक बच्चे लोग देखे रहे होंगे उस जी। शोज को, और उसमें और आपका भी एक समय पसंदीदा रहा होगा छोटा भीम। और काफी स्कूल के जो टाइटल्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, स्टिकर जो चिपकाते हाँ, हैं, नेम प्लेट उसमें भी काफी दिनों तक वो राज किया है छोटा भीम ने। नेम प्लेट स्टिकर की आप बात कर रहे हैं, जी। उस पर हम एक गहन चर्चा कर सकते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि बारबी डॉल जो होते हैं उन जी, पर जी। भी कार्टून आया, तो वो भी एक नेम प्लेट स्टिकर में आने लगे। जी। उसके बाद जब वर्ल्ड कप हमने जीता 2007 में, T20 वर्ल्ड कप, तो उस दौरान मुझे याद है कि क्रिकेटर्स के भी नेम प्लेट स्टिकर आने लगे थे। स्टिकर आने लगे थे। फिर बॉलीवुड कलाकारों के शायद हाँ, काफी हद तक देखे गए, काफी हद तक देखे गए, काट पसंद देना किए बॉलीवुड गए। वालों को। 19 मिनट में आ गए।
तो ऐसे अच्छा, स्टिकर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा साहू जी आपको, कार्टून सीरियल्स न सिर्फ इंडिया में पसंद किए जाते हैं जबकि विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक न्यूज देखा था उसमें कि अगर जब आप वोट करने जा रहे हैं और आपको कोई भी पॉलिटिशियन उम्मीदवार पसंद नहीं आए तो वो अपने फेवरेट कार्टून्स के कैरेक्टर्स को वोट देते थे। अच्छा, हाँ, अरे ये विदेशों में ऐसा फेमस है। देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया कोई उम्मीदवार जी। जो चुनाव में खड़ा है, आप अपने फेवरेट कार्टून के कैरेक्टर्स को, आप जैसे आपको छोटा भीम अच्छा लगता है, आप छोटा भीम पे दबा के चले आए। हाँ, आप कोई किसी उम्मीदवार को वोट देना ही नहीं है। खड़े होते हैं क्या वहां पर? खड़े नहीं होते हैं, मीन्स जो कार्टून कैरेक्टर अपना ऑब्जर्व किए रहते हैं, ज्यादा कलेक्शंस, उस पे शायद कुछ ये जो आप बात बता रहे हो उससे एक और चीज याद आ रही है जी, कि नेताओं को कार्टून के साथ खड़ा कर दिया गया है। हाँ, कहना चाहे तो कह सकते हैं ऐसा। और जब भी हम पहले अखबार में पढ़ता था बचपन में, तो ना एक छोटा सा एरिया होता था जिसमें ना जो पिछला जो न्यूज है उसको कार्टून के माध्यम से हाँ, वो भी एक कला जबरदस्त थी। और काफी कटाक्ष भरे मैसेज रहते थे, एक लाइन में लिखा रहता था। हाँ, और समझदारी वाला मैसेज रहता कि हर कोई समझ ना पाए, लेकिन समझ में आता था। व्यंग जिसके पर व्यंग वो हंसता भी था। हाँ, लेकिन बहुत बेहतरीन कलाकारी है। और हूबहू कार्टून के माध्यम से उनका चित्र और शेप, हाँ, जैसे किसी का पेट निकला है तो पेट निकाल देते थे। हाँ, नाक, किसी का नाक बड़ा कर देते थे, किसी का सिर बड़ा। समझ आ जाता था कि किस नेता के बारे में बात हो रही है, या किसी एक्टर के बारे में बात हो रही है। क्योंकि ज्यादातर बड़े जो न्यूज होते थे पॉलिटिशियन के ऊपर, कोई भ्रष्टाचार हो गया, जैसे किसी ने चारा घोटाला किया, जी, तो उसको लेकर के उन्होंने बनाया था बहुत शानदार। भैंस सामने रख दिए वहां पे, हाँ, ऐसा कुछ, भैंस का चारा, ऐसे चारा नेताजी पकड़े हैं, हाँ, भैंस देखे जा रही है। तो उस टाइम स्कैम होते थे, उस पर भी बनाते थे बढ़िया। तो साथियों, आज का जो वीडियोस था हमने गुदगुदाने के लिए बनाया, बचपन के दिनों को याद करने के लिए बनाया। आई होप आपके फेवरेट कार्टून सीरियल्स आपको याद जरूर आए होंगे। आपके फेवरेट डायलॉग्स और सीरियल्स कौन से हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सुनील जी, कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, हालांकि आपको लंबा लग रहा होगा 20 मिनट, लेकिन अभी इतने सारे कार्टून कैरेक्टर हैं, हम बात नहीं कर पाए हैं, कुछ चुनिंदा कार्टून ही बात कर पाए हैं। और साथ में हम और कहीं पर भी चले गए हैं, इसके अलावा टीवी सीरियल की ओर चले गए। बात करते करते हम कहाँ पहुंच गए, वो जो पेपर कटिंग में जो कार्टून, वहां तक पहुंच गए। हालांकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है आपस में, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान और जानकारी, ये सारी चीजों का मिश्रण होता है जी। तो मुझे लगता है कि आज हमने काफी अच्छी बातचीत कर ली है। आज तो पूरा बचपन के दिनों को याद किया, और कई दिन से हम जो डायलॉग सुनते आ रहे थे अपने बच्चों के मुंह से, क्योंकि वो हमारा जब भी मोबाइल लेते हैं उनका ध्यान सिर्फ कार्टून्स में रहता है, कार्टून्स देखना है उनको। नहीं, आजकल मैं देखता हूँ कुछ बच्चे मोबाइल लेकर के ऐसा स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी आता है उसको स्क्रॉल करते हैं, और आजकल वो बच्चे वो भी देखते हैं। तो आज का टॉपिक अपना ये रहेगा साहू जी, रील्स वर्सेस कार्टून, ऐसा बोल सकते हैं जी। लेकिन हमने तो पिछली यादों को ही ताजा किया, तो ये देख लीजिएगा आप। लेकिन एक चीज और, आजकल ना गंजी चुड़ैल और वो हॉरर वाले कॉमेडी जो 30-30 सेकंड के होते हैं, जी, वो बच्चे देखते हैं। शॉर्ट्स रील मैं देखता हूँ, कुछ बच्चे जो छोटे बहुत छोटे हैं, 3-4 साल के, हॉन्टेड वाले रील देखते हैं। हाँ, उनको दे देते हैं। हाँ, वो डरते भी नहीं है लेकिन देखते हैं। कुछ बच्चे नहीं, हमेशा हर बच्चे की बात नहीं होती है, जो चीजें हैं हर बच्चे पर अलग अलग चीज लागू होती है। सही बात है, कुछ बच्चे नहीं देखते। और इसमें डिपेंडेंसी पेरेंट्स की भी है ना, कि एक्चुअली बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो एक्चुअली वो देख क्या रहा है, किस हद तक दे रहे हैं, किस हद तक हाँ, इस पे भी लगाम लगाना जरूरी है। अच्छा, मोबाइल से अगर बात छिड़ी है तो मैं ये बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में एक ग्राम है जहाँ के ग्रामीणों के पूरी पंचायत में मैसेज जारी हुआ है कि अगर उस ग्राम का कोई बच्चा पबजी खेलते हुए, मोबाइल गेम खेलते हुए पकड़ा गया तो उसके पेरेंट्स को 5,000 जुर्माना देना पड़ेगा साथियों। और इस पैसे का क्या किया जाएगा? ये पनिशमेंट रहेगा उस पेरेंट्स के लिए। अगर उसका अच्छा, जानकारी देने वाले को भी इनाम रहेगा, अगर वो जानकारी भी देता है और वो बात साक्ष्य पाया जाता है कि हाँ, रामचंद्र का लड़का देख रहा था वीडियो और ये सच पाया जाता है, अगर वो रिकॉर्डिंग करके लाके दिखा देता है ग्राम पंचायत में, उसको परसेंट मिलेगा, उसको उसको हिस्सा मिलेगा। तो ये काफी अच्छी सोच रखी गई है। इससे 2 फायदे होंगे मैंने देखा है। एक तो बच्चा मोबाइल का सदुपयोग कर पाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि मेरे पापा का 5,000 रुपए चला ना जाए जी। दूसरा चीज, जो इंसल्ट होगा वहां पे पूरी सोसाइटी के बीच में, क्योंकि पंचायत बुलाई जाएगी ना, तो वो दूसरा एक फियर फैक्टर, डर होगा। और बच्चे अगर इस चीज से परहेज करेंगे
तो जाहिर सी बात है उनका रुझान किताबों में जाएगा, स्टडीज के ऊपर जाएगा। तो इसके दोनों पहलुओं को देखा जा रहा है और काफी अच्छी सोच है। सबने इस बात को सराहा है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक कस्बे की बात हो रही है, ये पूरे एंटायर कंट्री की बात नहीं हो रही है। वो अपने कस्बे के बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे ले जाना चाहते हैं, पढ़ाई के। और कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा साहू जी और साथियों, आपको भी पता होगा कि मोबाइल जब से आया है बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। बुक्स वो महंगी महंगी खरीदते जरूर है, 5,000 की 6,000 की, लेकिन कभी वो लेके बैठते नहीं है। मेरे हिसाब से सुनील जी बहुत ही गहन विषय है, क्योंकि जब लॉकडाउन आया तो मोबाइल ही एक माध्यम था जब बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही साहू जी वो हेल्पलेस था हमारा। अब क्या बोलेंगे, वहां से फिर डिपेंडेंसी मोबाइल पर ही रह गई। आजकल बच्चों को होमवर्क भी मोबाइल से भेजा इस टॉपिक पे अपन अलग से डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है साथियों एनर्जी से भरपूर है, कार्टून सीरियल्स की बात हो रही है, तो हम लोग सीरियस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, सीरियस मुद्दे में नहीं जाएंगे, लेकिन इस सीरियस मुद्दे पर भी बात होगी, एक बार चर्चा जरूर करेंगे। और आपके भी जो कमेंट्स है सादर आमंत्रित है, सुझाव भी सादर आमंत्रित है। आप हमेशा आप हमारे चैनल में टॉपिक बता स्वतंत्र रूप से आप मैसेज कर सकते हैं, और आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसको लेके हम चर्चा करें साहू जी से, तो टॉपिक भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंस्पिरेशन और रोमांचक वीडियो के साथ। देखते रहिए मोर बिलाई, तब तक के लिए नमस्कार जी।